पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे बबलू अपने बच्चे को ठीक करने के लिए काला फूल लेने काले जंगल चला जाता है। कालू, देखो बबलू को कितना ख्याल है अपने बच्चे का, और एक तुम हो जिसे मेरी और राजू की जरा भी परवाह नहीं है। पूरा दिन बस घर में ही पड़े रहते हो। और एक वो बबलू है जो अपने बच्चे को सही करने के लिए काला फूल लेने चला गया है। सब तो करता हूँ तुम्हारे लिए, एक तो पता नहीं तुम कब खुश होगी। हर वक्त तुम्हारे यही गिले शिकवे रहते हैं। अब देखते हैं बबलू वापस भी आता है कि नहीं। ये ना हो कि वो काले जंगल में ही मारा जाए। बबलू काले जंगल की तरफ जा रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि उसका ये सफर किसी भी तरह आसान नहीं होगा। सारे सफर में उसे हर तरह के हालात से गुजरना पड़ता है। कहीं बहुत ज्यादा सहरा आ जाते थे जहां दूर दूर तक पानी का निशान नहीं था और बस रेत ही रेत हुआ करती थी, और कहीं बहुत ही ज्यादा पहाड़ और बर्फ होती थी। बबलू का जिस्म मुसलसल उड़ने की वजह से बहुत ज्यादा थक चुका था और उसके पर जवाब दे गए थे। वो कुछ देर आराम करने के लिए एक जगह रुक जाता है। भालू सही कहता था, ये रास्ता तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन अपने बंटी के लिए मुझे ये कठिन सफर जारी रखना होगा। कुछ देर आराम के बाद बबलू दोबारा काले फूल के लिए निकल पड़ता है। मामा, बाबा किधर गए हैं? वो कई दिन से घर भी नहीं आए हैं। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। बेटा, वो जल्दी आ जाएंगे। वो आपके लिए काले जंगल से फूल लेने गए हैं ताकि मेरा बेटा अच्छे से उड़ सके और अपने दोस्तों के साथ खेल सके। कुछ दिन मुसलसल उड़ने के बाद आखिरकार वो काले जंगल में पहुंच जाता है। वहां सभी बहुत ज्यादा अजीब था। अब बस मुझे यहाँ पर काले जिन को ढूंढना होगा। वही काले फूल ढूंढने में मेरी सहायता कर सकता है। उससे भला कहाँ ढूंढूं अब मैं। इसी सब में बबलू को वहां एक मधुमक्खी मिलती है, तो बबलू उस काले जिन के बारे में उससे पूछता है। ये मधुमक्खी दीदी, क्या आपको पता है कि काला जिन मुझे कहाँ मिलेगा? मैं बहुत दूर से आया हूँ, उसी को ढूंढ रहा हूँ। अगर आप मेरी सहायता कर देंगी तो मेरी मदद हो जाएगी। काला जिन? काला जिन? वो तो बहुत ही खतरनाक है। आपको भला उससे क्या काम है? वो तो पकड़ के खा जाएगा आपको। लेकिन फिर भी बता देती हूँ मैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे एक काला इलाका आएगा, वो जिन वहीं रहता है। बबलू मधुमक्खी का धन्यवाद करके काले जिन की तरफ चला जाता है ताकि वो काला फूल लेकर जल्दी से वापस जा सके। कुछ देर की कोशिश के बाद उसे काला जिन दिख जाता है और वो उसके पास चला जाता है। आओ जी आओ, शुक्र है कोई शिकार खुद आया। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद शिकार करूं। कब से भूखा था, आज कुछ पेट पूजा हो जाएगी। बबलू बगैर डरे काले जिन को बोलता है। काले जिन, मुझे पक्षीपुर के भालू वैद्य ने भेजा है। मेरा बच्चा बहुत ही बीमार है और उसे सही होने के लिए काले फूल चाहिए जो सिर्फ आपके इलाके में होते हैं। अगर आप वो दे देंगे तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें भालू मित्र ने भेजा है। वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। उसने एक दफा मेरी जान बचाई थी। मैं जरूर तुम्हें काले फूल दूंगा। आ जाओ। काला जिन बबलू को काफी सारे काले फूल दे देता है। चलो शुक्र है, ये मिल गए। अब बस मुझे जल्दी वापस जाना चाहिए। ये ना हो मैं बहुत ज्यादा देर कर दूं और मेरा बच्चा कभी उड़ ही ना सके। बबलू उन फूलों को लेकर वापस अपने जंगल की तरफ चल देता है। उसके जिस्म से जान बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। वो पिछले कई दिनों से भूखा था, जिसकी वजह से उससे उड़ा भी नहीं जा रहा था। इसी सब में बारिश भी शुरू हो जाती है और बबलू के लिए उड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। वहां से उसी वक्त टुम टुम का गुजर होता है, तो वो बबलू को पहचान लेता है। अरे बाबा, ये तो बबलू है। ये क्या गई इतनी दूर, वो भी बेहोश। अभी जाकर जंगल में बताता हूँ और किसी को लाता हूँ ताकि इसे वापस ले जाकर इसका इलाज कर सकूँ।
मैं अकेले तो इसे नहीं ले जा सकूंगा। टुमटुम बबली को बताने के लिए और एम्बुलेंस लेने के लिए चला जाता है। उधर नीलो ने बबली का जख्म पर नमक छिड़क छिड़क कर जानज़ाब की होती है। देखो बबली, अब बबलू का इंतजार करना फजूल है। इतने दिन हो गए हैं बबलू को गए हुए, अभी तक नहीं लौटा ना। आना होता तो कब का आ जाता वो। मैं तो सुना है उस जंगल से कोई भी वापस नहीं आता। बेहतर है तुम भी अब उम्मीद छोड़ दो और अपने बच्चे के लिए कुछ और सोचो। पास ही बैठा कालू ये सब सुन रहा था। कालू जैसा भी था लेकिन वो बबलू का बहुत ही अच्छा दोस्त था। नीलो, कोई अच्छी बात नहीं करनी होती ना तो ऐसी बात भी मत किया करो। बबलू जरूर आएगा और वो काला फूल लेकर ही आएगा। विश्वास है मुझे अपने दोस्त पर, और तुम बस अपनी जुबान बंद रखो। अच्छा? हाँ, मेरी जुबान तो बंद ही है। तुम लोगों को सच नहीं सुनना तो मत सुनो, लेकिन बबलू अब कभी नहीं आएगा। जा रही हूं मैं यहाँ से। तुम्हारी जब हमदर्दियां कम हो जाए ना तो घर आ जाना। नीलो अपनी आदत से मजबूर सारी बातें सुनाकर अपने घर की तरफ चली जाती है और बबली और भी ज्यादा उदास हो जाती है। वो ये सारी बातें कर ही रहे थे कि वहां टुमटुम भी आ जाता है, जो कि बहुत ही तेज उड़ता हुआ आ रहा था। बबली दीदी, बबली दीदी। वो बबलू भैया वहां पहाड़ों पर बेहोश पड़े हैं। मैं अकेला उनको नहीं ला सकता था, इसलिए सीधा यहीं आ गया हूँ। अरे क्या हो गया मेरे बबलू को? कालू भैया जल्दी से जाए ना, उसे लेकर आए। कालू और कबूतर जल्दी से जंगल की हवाई एम्बुलेंस में जाते हैं। टुमटुम भी उनके साथ था, जो कि उनको रास्ता बताता जा रहा था। कुछ देर के सफर के बाद वो बबलू के पास पहुंच जाते हैं, जो कि जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके पास ही काले फूल भी पड़े हुए थे। वो जल्दी से उसको लेकर आ जाते हैं। भालू वैद्य पहले बबलू का इलाज करते हैं और फिर काले फूलों से एक दवाई बनाकर बंटी को दे देते हैं, जिससे उसके पंख ठीक हो जाते हैं और वो उड़ सकता है। ये देखिए मामा, अब मैं उड़ सकता हूँ। ये अब मैं उड़कर कहीं भी जा सकता हूँ। कितना मजा आ रहा है ना ऐसे उड़ के। बबलू अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। उसकी मेहनत रंग ले आई थी, अब उसका बच्चा भी उड़ सकता था। वाह बबलू, पिता हो तो तुम जैसा। अपने बच्चे के लिए तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी। मुझे गर्व है तुम पर। इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने बच्चों की खुशी के लिए हर किस्म के कठिन हालात से गुजर जाते हैं और अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं।